बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज एपीए सीरीज का एपिसोड 8 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू फॉर्मेट बार चार्ट और बार ग्राफ इन एपीए 7। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से एक बार ग्राफ या बार चार्ट बनाएंगे और फिर उसको एपीए के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करेंगे। तो जो ए स्टेप है, इसमें सबसे पहले आपने टेबल बना लेना है एक एक्सेल शीट पे, जिस पे आप ग्राफ बनाना चाहते हैं। उस पे आप अपनी वैल्यूज, ये देखें, हम कंपेयर करना चाहते हैं, जेंडर डिफरेंसेस पे कंपेयर करना चाहते हैं, सोशल वेलबीइंग बॉयज में, बॉयज और गर्ल्स के स्कोर्स को, और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पे भी बॉयज और गर्ल्स के स्कोर्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो इसके बाद ये स्टेप ए था। स्टेप बी में हमने इन्हीं स्कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कर्सर रख के जब हम इसे ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो स्टेप बी में सिलेक्ट द टेबल। स्टेप सी में आपने मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने 3D कॉलम में जो वेरी फर्स्ट चार्ट है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू बार में, ये जो मेन्यू बार है इसमें इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आप कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम बार चार्ट बनाना चाहते हैं। तो ये हम 3D हमने नहीं लेना, 2D कॉलम्स में से जो वेरी फर्स्ट चार्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसके नीचे शो भी हो रहा होगा, साथ ही जैसे हम सिलेक्ट कर रहे होंगे ये कॉलम चार्ट शो भी हो रहा होगा, बार चार्ट। तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद एक तरह से ग्राफ तो हमारा बन जाता है, लेकिन हम इसके बाद फिर इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि हम एपीए के अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्मेटिंग कर सकें। तो स्टेप डी में हम ये करेंगे कि हम डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और वहां से क्विक लेआउट्स पे जाके लेआउट नंबर 7 सेलेक्ट करेंगे, जो कि एपीए 7 से बहुत ज़्यादा कंपेटिबिलिटी रखता है। तो ये अब आप देख सकते हैं, हमने डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक किया और डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये क्विक लेआउट्स जो है ये खुद ही एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्शन क्विक लेआउट्स का। तो क्विक लेआउट पे जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे आपके सामने 12 लेआउट्स होंगे, 11 लेआउट्स होंगे, और उनमें से आपने ये 1 2 3 4 5 6 और 7 लेआउट 7 आपने, अब जैसे इस लेआउट पे लेके जाएंगे कर्सर को तो ये आपके सामने आ जाएगा लेआउट 7। तो लेआउट 7 की ये क्वालिटीज हैं वो भी मेंशन की हुई हैं। तो आपने लेआउट 7 सेलेक्ट करेंगे। तो लेआउट 7 की आपको बता दूं, जो सबसे मेजर क्वालिटी यहाँ पे ये है कि वो आपको एडिटेबल एक्सेस टाइटल्स प्रोवाइड करता है। और लेआउट 7 सेलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है कि इसके बाद क्लिक चार्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे चार्ट पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने प्लस होगा। जब इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सामने होंगे। आपने एक डाटा लेबल्स अगर आप ये असाइन करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है इससे चार्ट डाटा लेबल्स असाइन कर लें। और ये ग्रिड लाइंस को तो डाटा लेबल्स के चेक बॉक्स में आप जो है आपने चेक मार्क करना है और ग्रिड लाइंस को आपने अनचेक करना है। ये जब आप पहले देखेंगे ओरिजिनली तो ये ऐसे होंगे, ये आप देख सकते हैं। ये जब चार्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे तो डाटा लेबल जो है ये अनचेक्ड होगा, जिस पे आपने चेक मार्क करना है। और ये आप देखें बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइंस पे चेक मार्क होगा, दीज आर ग्रिड लाइंस, दीज आर एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस एंड दीज आर माइनर ग्रिड लाइंस। बिटवीन दीज मेजर ग्रिड लाइंस देयर आर माइनर ग्रिड लाइंस। तो हम ये तमाम ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए हमें एपीए 7 के अकॉर्डिंगली, तो हम ये यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे अनचेक करेंगे। तो यहाँ से ये बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट ग्राफ हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा और सामने ये जो बार्स हैं ये होंगे।
उसके अलावा आपने ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर ये जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट चार्ट एरिया में आप देख सकते हैं हमने यहाँ से क्या करना है, इसके साथ ही जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ये आपके सामने एक्टिव हो जाएगा ये फॉर्मेट चार्ट एरिया का पार्ट। आपने बॉर्डर पे नो लाइन यानी इसकी जो साइडों पे कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए APS 7 के अकॉर्डिंगली, तो हम यहाँ से नो लाइन का रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो आपने यहाँ से डाटा लेबल्स को चेक मार्क करना है, इसको अनचेक करना है ग्रिड लाइंस को, और नो लाइंस का नो लाइंस जो हैं वो रेडियो बटन आपने सेलेक्ट करना है। जब देख सकते हैं ऊपर पाथ भी मेंशन है कि क्लिक चार्ट एलिमेंट्स, यहाँ पे क्लिक किया, डाटा लेबल्स असाइन करेंगे, ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे, ये यहाँ पे चेक मार्क किया होगा, अनचेक करेंगे। बॉर्डर को हम नो लाइन सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे जाके यहाँ से नो लाइन जो है उसका रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं जैसे ही अब आप देखें जैसे ही ग्रिड लाइंस को अनचेक किया हमने, ग्रिड लाइंस को अनचेक किया तो इसके ये जो इसके एक्सिस ग्रिड लाइंस थी माइनर और मेजर ग्रिड लाइंस वो डिसअपीयर हो गई, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके डाटा लेबल्स यहाँ पे ये असाइन हो गए जो कि पहले नहीं थे। और यहाँ से आपने नो लाइन, बॉर्डर से नो लाइन का रेडियो बटन सेलेक्ट कर लिया ताकि ये जो आपके पास चार्ट है इसके ऑल साइड्स पे जो बॉर्डर है वो ना हो। अब आप देख सकते हैं इससे पहले ये इसमें ग्रिड लाइंस भी थी लेकिन इसके बाद इसमें ग्रिड लाइंस नहीं है और लेबल्स असाइन हो गए एफ में। इसके बाद हम नेक्स्ट जी पे जाते हैं। यहाँ से आपने इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, आपने ये चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इसकी जो APA ने रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंगली कैलिबरी भी सही फ़ॉन्ट है ग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए। कैलिबरी ले सकते हैं आप, एरियल ले सकते हैं, sans serif ले सकते हैं, और इसका जो फॉन्ट ये फॉन्ट इसका जो होगा इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप 8 to 14 ले सकते हैं, लेकिन ये 10 इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे जब हमने इसको बनाया तो इसका साइज यहाँ पे 10 आ रहा था तो इसको चेंज नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। 8 तक डिक्रीज कर सकते हैं अप टू 14 तक आप इसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ये करने के बाद एक बात आपने याद रखनी है, जो एक्सेस टाइटल असाइन करने हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने मीन कोर्स लिखा, ये एडिटेबल होते हैं, जेंडर लिखा यहाँ पे, और इसके बाद ये एक्सेस टाइटल को बोल्ड कर देंगे आप यहाँ से Ctrl+B से, ये यहाँ से आप B प्रेस करके इसको बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर इसका पाथ भी लिखा हुआ है, एडिट एंड असाइन एक्सेस टाइटल्स। इनको एडिट करेंगे और एक्सेस टाइटल असाइन कर देंगे। यहाँ पे हमने इससे पहले आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस टाइटल, तो ये एडिटेबल है, इनको हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे जेंडर लिखेंगे और यहाँ पे मीन स्कोर्स लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके इस टाइटल को सिलेक्ट किया, इसको जैसे ये अब सिलेक्ट किया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट आप टाइटल पे क्लिक करेंगे, वाई एक्सिस की जैसे टाइटल पे मैंने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इस पे क्लिक करेंगे टाइटल पे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टाइटल को सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है, ये बोल्ड होंगे। ये आप देख सकते हैं एडिट एंड असाइन एक्सिस टाइटल दोनों असाइन किए, मेक एक्सिस टाइटल्स बोल्ड, इन दोनों को यहाँ से बोल्ड कर लिया जैसे आप देख सकते हैं। फॉन्ट जो है हमने कैलिबरी सिलेक्ट कर लिया, इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी यही थी, और APA 7 के अकॉर्डिंगली आप कैलिबरी, एरियल, sans serif कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं इनमें से। और ये फॉन्ट साइज हमने 8 to 14 हमें अलाउड है, तो इसमें से 10 जो था वो वैसे यहाँ पे 10 आ रहा था तो हमने 10 को ही जो रिटेन कर लिया। इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ रहे हैं इसके लेजेंड्स, जिसे आप की भी कहते हैं, ये वेलबींग और सोशल वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसको हमने ये जो इमेज है, ये पार्ट जो है ग्राफ का APS 7 के अकॉर्डिंगली ये तो कंप्लीट ग्राफ है, चार्ट है, लेकिन ये इसका इमेज कंसिडर करते हैं। ये पार्ट जो है ये हैं लेजेंड्स, ये जिन्हें की भी कहते हैं। APS 7 के अकॉर्डिंगली हमने ये जो लेजेंड्स हैं इनको इस पार्ट के अंदर ही एडजस्ट करना है, ये अलग से नहीं होने चाहिए जैसे यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो हमने इसको, ये एडिटेबल होते हैं, हम जस्ट इस पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। ये आप देखें, ये हमने इसको
वो जो सोशल वेलबींग था, साइकोलॉजिकल वेलबींग था वहाँ उसको यहाँ से रह करके ऊपर इसके ले गए टॉप पे। आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे लॉजिकली प्लेस ऊपर ही बनती थी क्योंकि नीचे हमने ये एक्सेस लेबल्स दिए हुए हैं और एक्सेस टाइटल्स असाइन किए हुए हैं। तो ये करने के बाद एडजस्ट लेजेंड्स विद इन द ग्राफ इमेज। तो ग्राफ इमेज ये जो था आपको बता रहा था, इसके अंदर ही आप इसको एडजस्ट करेंगे, साइड पे ये नहीं होने चाहिए APS 7 के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन फॉर्मेटिंग ऑफ बार ग्राफ, ड्रा अ टेबल which contains values on Excel sheet A, then B, select the table, C, go to the insert menu, select 2D column, D, go to the design menu, quick layout, select layout number 7, E, quick chart elements, data labels, then assign check mark in the data labels and uncheck the grid lines, then select radio button of no line for border, and then F, edit and assign axis title, x axis and y axis को titles assign करेंगे। make axis title bold, font should be Calibri and font size can be 8 to 14। finally G, adjust legends within the graph image। हम जब इस ये जो ग्राफ है APS 7 के अकॉर्डिंगली हम इसको एक बार प्रैक्टिकली जो है ग्राफ वो आपके सामने बनाएंगे ताकि आप उसे लर्न कर सकें कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से बनता है। सबसे पहले आपको जैसे ए स्टेप बताया कि यहाँ से ये देखें, ये आपके सामने आपने एक टेबल ड्रा कर लिया या वैल्यूज लिख ली जिन पे आप ग्राफ बना लेते हैं। ड्रा टेबल जो हमारा था ऑन एक्सेल शीट, ये शीट है शीट 1, इस पे हम ये कंपेयर करना चाहते हैं बॉयज और गर्ल्स में सोशल वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग के मीन स्कोर्स किसके ज्यादा हैं, उस पर ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद सिलेक्ट, यहाँ पे देखें ये जो प्लस आपके सामने आ रहा है इस पे एक पे क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रैग करते हैं जब, तो ये आप कीबोर्ड से भी इसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो सेकंड स्टेप में हमने बी में सिलेक्ट कर लिया। थर्ड में हमने सी में कहाँ जाना था, इंसर्ट, गो टू इंसर्ट मेन्यू, देन हम ये आपके सामने इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, ये बार चार्ट पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट कर लिया हमने। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने गो टू डिज़ाइन मेन्यू, ये हम इसके बाद ये जो हम देखेंगे ये हमारे पास चार्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक करना है। ये आपके सामने क्विक लेआउट्स, क्विक लेआउट जो है ये यहाँ पे आ रहा है, चेंज ओवरऑल लेआउट ऑफ द चार्ट, इस पे क्लिक किया। ये हमारे पास 11 ऑप्शंस हैं, ये यहाँ 1 से स्टार्ट होते हैं, हमने 3, 6 और ये 7। लेआउट नंबर 7 पे जाएंगे तो आप देखते हैं ये एडिटेबल एक्सेस टाइटल हमें प्रोवाइड करता है, ये 7। ये आपके सामने अभी इसका टाइटल आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये लेआउट 7। लेआउट 7 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लेआउट 7 सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास लेआउट 7 सिलेक्ट हो गया। लेआउट 7 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमें क्लिक चार्ट एलिमेंट्स, ये चार्ट एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। चार्ट एलिमेंट्स हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले के डाटा लेबल्स असाइन करने हैं यहाँ से। तो इसके डाटा लेबल्स में चेक मार्क के चेक बॉक्स में चेक मार्क करेंगे तो ये यहाँ पे डाटा, अभी देखें आप डाटा लेबल्स नहीं है लेकिन डाटा लेबल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देखते हैं कि सामने ऊपर डाटा लेबल्स असाइन हो जाएंगे डिफरेंट बार्स को। ये सिलेक्ट कर लिया, चेक मार्क कर लिया और ये अनचेक करना है ग्रिड लाइंस को। ये आप देख सकते हैं ये माइनर ग्रिड लाइंस हैं और ये मेजर ग्रिड लाइंस हैं। ये वाली जो है ये मेजर ग्रिड लाइंस हैं और इसमें ये माइनर ग्रिड लाइंस हैं। लेकिन APS 7 के अकॉर्डिंगली आप जो है आपका जो चार्ट है उसमें ये मेजर और माइनर ग्रिड लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे ही ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे ये डिसअपीयर हो जाएंगी। ये आपके सामने ये जो ग्रिड लाइंस थी ये यहाँ से खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है, अगर इस चार्ट पे डबल क्लिक करें तो ये फॉर्मेट चार्ट एरिया एक्टिव हो जाता है। बॉर्डर पे आप जाएं और यहाँ से ये फर्स्ट रेडियो बटन आपने सेलेक्ट करना है, नो लाइन। नो लाइन की मीनिंग्स ये हैं, ये आप देख रहे हैं इस बॉर्डर, इस चार्ट के
ऑल साइड्स पे एक बॉर्डर है ब्लैक कलर का। जब हम इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट चार्ट एरिया एक्टिव हो जाएगा। तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन बॉर्डर में वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो है नो लाइन, इसको सिलेक्ट, इसके रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। ये नो लाइन हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये इसकी साइड पे ये देख लें, अब ट्रांसपेरेंट हो गया, साइड से भी बैकग्राउंड भी इसका ट्रांसपेरेंट हो गया। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है, ये हम देख सकते हैं कि ये चार्ट जो है इसमें कैलिबरी, इसका फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं और इसमें इसका जो फॉन्ट साइज है वो अब 11 आ रहा है। तो आप अगर चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने ये करना है कि इस एक्सेस के एडिटेबल टाइटल्स असाइन करते हैं हम इसको। तो ये टाइटल हमने यहाँ पे जेंडर लिख लिया, ये बॉयज गर्ल्स को, और यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस हैं, इन एक्सेस पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं ये एडिटेबल हैं। यहाँ पे हमने मीन्स कोर्स लिख दिए। ये लिखने के बाद आपने पूरे चार्ट को नहीं इस तरह सेलेक्ट करना, आपने जस्ट ये इसके ऊपर जाकर एक्स एक्सेस को ये सिलेक्ट कर लिया आपने, और इसको यहाँ से आप बोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद ये वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के टाइटल के बाद वाई एक्सिस के टाइटल को भी आपने बोल्ड कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट जो है वो कैलिबरी है और फॉन्ट साइज जो इसका है वो फॉन्ट साइज इसका है 11। अब अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें फॉन्ट साइज को, तो आप 14 तक, यहाँ से 14 तक इंक्रीज कर सकते हैं, अपर लिमिट इसकी है, और मिनिमम आप 8 तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि जिसकी विजिबिलिटी अप्रोप्रिएट हो, जैसे मैंने इसको, जो अभी ये 11 अगर आ रहा है तो मैंने 11 ही इसको रहने दिया है। ये देखें अब ये इसका 10 आ रहा है, ये 10 जब इसको सिलेक्ट करते हैं, हम पता है कैलिबरी है फॉन्ट और यहाँ पे 10 आ रहा है। तो अब इसको तो मैंने 10 ही रहने दिया। अब इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, जो कि ये जो हमारे सामने लेजेंड्स हैं, या जिनको कहते हैं कि APA 7 के अकॉर्डिंगली ये जो पार्ट है जिसको इमेज कहते हैं, ये यहाँ तक जो है, इस इमेज के विद इन द इमेज इसको एडजस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम आमतौर पे ये करते हैं कि हम इस चार्ट को जो है एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको इस तरह से इसका साइज जो है वो रिड्यूस करके इसको यहाँ पे लेके आते हैं। फिर आप देखते हैं कि ये कंप्लीट चार्ट जो है ये एडिटेबल है। आप जिस तरह से इसको एडिट करना चाहें कर सकते हैं। इस चार्ट का हर पार्ट एडिटेबल है, ये देखें। तो आप ड्रैग करके किसी तरह भी ये इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। अब अगर आप चाहते हैं, जैसे आप ये इसका तमाम चार्ट, कंप्लीट चार्ट आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें, ये एडिटेबल है। जैसे आप इसको ये देखें यहाँ से, अब ये अगर आप चाहें तो इसके, ये जो आपके सामने चार्ट है, इसके आप चाहें तो इसकी साइड्स पे आप यहाँ पे कोई लाइन, सॉलिड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि ये लाइन, इसके सॉलिड लाइन इस पे लगा लें ताकि ये उससे स्प्लिट हो सके। इस पे डबल क्लिक करें, ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ये फिल बॉर्डर तो आप सॉलिड लाइन, नो लाइन है तो सॉलिड लाइन अगर आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये हमारे सामने आप देख सकते हैं APA 7 के अकॉर्डिंगली वेल फॉर्मेटेड एक चार्ट है। इसको आप यहाँ से जस्ट राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एडिटेबल चार्ट है। यहाँ से राइट क्लिक करें और कॉपी करने के बाद इसको आप वर्ड पे पेस्ट करके इसकी जो APA अकॉर्डिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट है वो और भी पूरी कर सकते हैं। तो ये APA के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटेड ग्राफ है, जिसका जो फिगर नंबर है वो फ्लैश बोल्ड, फ्लैश लेफ्ट, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन यानी F कैप्स में होगा और बाकी स्मॉल लेटर्स, और लाइन स्पेसिंग डबल, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन प्लस फॉन्ट साइज 12। यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, फिगर नंबर, फिगर टाइटल और ये नोट जो है इनका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है और 12 फॉन्ट साइज होता है। जबकि ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो मेन ग्राफ है, ये जो है इसमें से आप कोई भी सेंस सेरिफ फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे हमने कैलिबरी लिया है और इसका फॉन्ट साइज 8 to 14 जो है वो फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद आप देखते हैं टाइटल
इटैलिक में है, और फ्लैश लेफ्ट ये जो टाइटल है ये इटैलिक में है और ये फ्लैश लेफ्ट है, और टाइटल केस कैपिटलाइजेशन यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज SBG, और उसका इसकी भी लाइन स्पेसिंग डबल है, फॉन्ट इसका टाइम्स न्यू रोमन और इसका फॉन्ट साइज 12 है। उसके बाद ये जो एक्सिस टाइटल हैं, ये एक्सिस टाइटल और वाई एक्सिस टाइटल ये बोल्ड हैं, और ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी हो सकते हैं और सेंटेंस केस भी हो सकते हैं। मैंने इस वक्त इन्हें टाइटल केस कैपिटलाइजेशन लिखा है, सेंटेंस केस जैसे ये लिखे हुए हैं। अच्छा, तो इस ये आप दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं कि इनको चाहे टाइटल केस कैपिटलाइजेशन यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज कर लें, या इनको सेंटेंस केस में जैसे ये लिखा हुआ है इस तरह लिख लें, जैसे ये नोट सेंटेंस केस में इस तरह भी आप लिख सकते हैं इन्हें एक्सिस टाइटल्स को। फिर ये जो नोट है ये ओनली नोट वर्ड, ये नोट ये इटैलिक में है, इसके बाद एक पीरियड है जैसे ही नोट एंड होता है, फिर स्पेस, और स्पेस के बाद ये फ्लैश लेफ्ट है और फ्लैश लेफ्ट है, और सेंटेंस केस में आप लिखते हैं इसकी लाइन स्पेसिंग जो है डबल है, नोट के एंड पे भी एक पीरियड होगा, और इसके कंप्लीट जब टर्मिनल एंड है ये नोट कंप्लीट एंड हो जाएगा तो यहाँ पे एंड पे भी एक पीरियड होगा। तो ये टाइम्स न्यू रोमन में है और इसकी जो लाइन स्पेसिंग डबल है, और इसका फॉन्ट जो है वो फॉन्ट साइज इसका 12 है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं APA फिगर जो है इन सबको कहता है ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग, मैप, प्लॉट, फोटोग्राफ इटसेल्फ। तो आप ये हमारे पास ग्राफ है, ये जो लेजेंड्स हैं इसको आप देखें एडजस्ट लेजेंड्स विद इन द फिगर बाउंड्रीज, ये हमने फिगर बाउंड्रीज जो थी ये वाली विद इन द फिगर बाउंड्रीज हमने ये इसके अंदर ही इसको एडजस्ट किया, इसको यहाँ पे साइड पे नहीं लिखा आपके सामने। तो इसके बाद ये जो है ये जो लेजेंड्स होंगे ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है, ये आप देख सकते हैं ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है लेजेंड्स, यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा। तो ये जो है, लेकिन ये जो एक्सिस टाइटल्स हैं ये इसमें आपके पास ऑप्शन है सेंटेंस केस भी लिख सकते हैं और ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, लेकिन इसमें आप दोनों नहीं लिख सकते, ये होना चाहिए टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। फिर आपने ये जो इमेज है इसमें आप देखें नो ग्रिड लाइंस, वो हमने ग्रिड लाइंस हाइड कर दी, बॉर्डर कलर जो है नो लाइन वो भी हमने नो लाइन कर दी, कैलिब्री हमने इसका फॉन्ट लिया, फॉन्ट साइज 8 to 14 है, अलाउड है इसमें। एक्सिस लेबल्स आर सेंटेंस केस, ये बॉयज और गर्ल्स लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस केस में होंगे। 3 टाइप्स ऑफ नोट्स यूज होते हैं APA में, जनरल नोट्स, प्रोबेबिलिटी नोट्स और इसके बाद स्पेसिफिक नोट्स, इसमें हमने जनरल नोट्स यूज किए हैं। तो ये आपके सामने जो चार्ट है ये विद वैल्यू लेबल्स है, ये विदाउट वैल्यू लेबल्स भी आप इसे बना सकते हैं, और ये इसमें आप देखें हमने ब्लैक एंड वाइट चार्ट बनाया जबकि ये आपके सामने कलर्ड था, लेकिन APA में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए APA में अलाउड है कि आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगी APA 7 के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटेड बार ग्राफ विच इज कलर्ड विद डाटा लेबल्स, और उसके बाद ये है बार चार्ट विच इज ब्लैक एंड वाइट विदाउट डाटा लेबल्स। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।